अभी हम रुके हैं यहाँ पर पंजाबी रसोई में खाना खाने के लिए, और ये बाहर का सारा व्यू है, यहाँ से भी दिख रहा है वो बर्फ वाला पहाड़। मैं सोच रहा हूँ मणिकरण साहब जाने से पहले कुछ खा पी ले, तो यहाँ पे हमने आलू पराठा और पकौड़ा चाय ऑर्डर किया है। उसके बाद वन गो में हम खींचेंगे गुरुद्वारे के लिए, गुरुद्वारे घूम के आएंगे। मेरे को तो लग रही है भाई देखो गर्मी। अब हम चले मणिकरण साहब गुरुद्वारा मत्था टेकने, खाना हमारा हो गया और ये है हमारा एंगल। मैंने अपने गोप्रो का मतलब एक्शन कैमरे का एंगल ऐसे लगा लिया है। अब मेरे को कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, थोड़ा व्यू भी अच्छा आ रहा होगा। और दूसरा मैंने अपने ना सन ग्लासेस लगा लिए। धूप बड़ी तेज़ है इस टाइम, गर्मी तो लग रही है मगर हवा ठंडी है। अगर हम कहीं रुकते हैं तो हमारे को गर्मी लगती है, जैकेट उतारनी पड़ेगी। और अगर हम चल रहे हैं और मैंने हाथ से इसकी टी शर्ट डाली हुई है तो मेरे को ठंडी महसूस होती है। तो मैंने यही सोचा कुल्लू तक जैकेट डाल लेते हैं, उसके बाद तो रात को ज़रूरत पड़ेगी। फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फिर ये जैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने फ्लिक्स डालूंगा और अपना आराम से चलेंगे दिल्ली के लिए। रास्ते में बस एक जगह और जाना है, वहाँ से होके फिर सीधा दिल्ली। ये जो लोग ऊपर रहते होंगे आई थिंक वो तो होटल होगा, मगर इतनी ऊपर जो रहते होंगे उन्हें अगर पैदल आना जाना करना पड़े नीचे की साइड। ओ ये हो रही रिवर राफ्टिंग। फाइनली हमारे को 3 बोट दिख ही गई, आगे भी जा रही है एक चौथी बोट हल्के से पानी में, रिवर राफ्टिंग नाम की। अब एक्शन कैमरे में तो पता नहीं दिखी मगर हमने तो देख लिया। शायद इसमें वो शॉट कैप्चर हो गया हो। ये देखो स्पेशल रुको में, ये है रिवर राफ्टिंग जिसके लिए लोग बाग आते हैं। यहाँ 3 बोट 4 बोट 5 बोट पीछे से आ रही हैं। जाते टाइम तो हमारे को बोट ही नहीं दिखी, अब दिख रही है रिवर राफ्टिंग हो रही है। मगर रिवर राफ्टिंग में मज़ा नहीं आना यार, पानी का लेवल ही नहीं है। ठीक है बहाव थोड़ा तेज है मगर बोट हिले डुले ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये ना गिरेंगे ना कुछ, और इनको कोई चप्पू भी नहीं दे रखा। अकेला एक बंदा पीछे वाला है, इनको बस बिठा दिया रिवर राफ्टिंग के नाम पर। ना मज़ा नहीं है, ऐसे नहीं भाई। लाइफ जैकेट पहना दी और बिठा दिया, बोटिंग कर रहे हो, ये तो हम वैसे ही कर लेते हैं। मज़ा तब आएगा जब ऐसे ये चप्पू पकड़ा देना हाथ में, चप्पू पकड़ाओ और खुद चलाओ और खुद लेके जाओ। क्या बढ़िया लग रहा है ना भाई। ये पुल भी आर्च में बनाया हुआ है और बीच में ऐसे बड़े बड़े पिलर लगा दिए लोहे के। कोई रिवर में पानी नहीं है। और इस चौक से हमारे को लेना है लेफ्ट मणिकरण साहब गुरुद्वारे के लिए, और यहाँ से रह गया 32 किलोमीटर। 1 घंटा 17 मिनट टाइम बता रहा है यहाँ से। भुंतर मणिकरण मंडी चंडीगढ़। चलो भाई हम लेते हैं यहाँ से मणिकरण साहब के लिए लेफ्ट। ये पुलिस वाले भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर। वाह भाई वाह, एकदम से बस घुसा दो गाड़ी। यहाँ चेकिंग कर रहे हैं पुलिस वाले, रोक के पूछ रहे हैं मेरे क्या लाइसेंस दिखाओ या गाड़ी के कागज दिखाओ। अब सड़क ऐसी आएगी छोटी बिच्ची, बिल्कुल पतली सड़कें आएंगी। ऐसा भी यहाँ तो ब्रेक दबा के चलाने से अच्छा है पहले गियर पे डाल के क्लच छोड़ दो, बाइक बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी और ब्रेक शू भी घिसने से बचेंगे। और हाई एल्टीट्यूड पे तो भाई मेरी बाइक पे पता नहीं क्यों रेयर ब्रेक का बहुत पंगा होता है। अभी जब मैं मनाली से नीचे आया हूँ ब्रेकिंग सिस्टम मेरी बिल्कुल ओके थी। फिर अब यहाँ पे आया हूँ मणिकरण, अब पता नहीं ये हाई एल्टीट्यूड है या ठीक है, मगर यहाँ पर भी आके ना मेरी रेयर ब्रेक थोड़ा सा पंगा कर रही हैं, बहुत कम लग रही हैं। ये अच्छा चेक करानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अदरवाइज़ मेरे को इस बाइक से कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी गुरुद्वारे से ना 3-4 किलोमीटर पहले काफ़ी अच्छे होटल भी बने हुए हैं, और 5 से 6 किलोमीटर पहले है वो टेंट वाला जिसको हम सोच रहे हैं लेने का, हट्स वगैरह, वो ट्राई करके देखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ होटल तो बहुत बने हुए, देख रहे हो ना कितने बढ़िया शानदार। अब इनका रेंट कितना है ये तो पता नहीं, ये तो जब दर्शन करके आएंगे उसके बाद चेकआउट करेंगे क्या रेंट है। यहाँ रुके या फिर आगे कुल्लू निकल जाएँ वहाँ देखें। वैसे ये भी कुल्लू ही है मगर मेन मार्केट जहाँ से हम चौक से मुड़े थे ना वहाँ पे भी होटल्स हैं। अब ये तो काफ़ी शानदार बने हैं भाई, ये भी बन रहा, देखो क्या शानदार है भाई। अगर अपना जो दिमाग बाबा घूम रहा है ना, रिवर साइड का घूम रहा है, वो सस्ता अगर मिलेगा तो वहाँ रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। ऑफ रोड पैच आ गया भाई, वो भी कीचड़ से भरा हुआ, आगे से भी गाड़ी आ रही है। इस रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑफ रोड पैच है, बार बार ऑफ रोडिंग आ रही है, पतली सड़कें आ रही हैं। और गलती से अगर कोई ट्रक वाला आ गया खास करके सरकारी, तो भाई भूल जाओ वो आपको साइड देगा। मौका मिले चौका मारो और निकल जाओ, अदरवाइज बस उसके पीछे 10, 15, 20 जो भी वो स्पीड चलाएगा उसको फॉलो करते रहो।
ये पंगा है। अब ये भी सारे हट बने हुए हैं क्या? कसोल कैंप, हाँ हट से बने हुए हैं। छत बना रखी है पहाड़ की काट के, पहाड़ को ऐसे स्लोप में काट के नीचे रास्ता निकाला हुआ है। और गुरुद्वारे से हम हैं 800 मीटर दूर। फिर से सड़क हो गई है टाइट, एक टाइम पर 2 छोटी गाड़ियां निकल सकती हैं। फाइनली हम पहुंच गए मणिकरण साहब। ये है गुरुद्वारा और ये इसकी पार्किंग, ये भी मल्टी लेवल पार्किंग है। अब यहाँ से हम हैं मुश्किल से 200-300 मीटर। अभी हम नीचे से लेफ्ट लेंगे गुरुद्वारे के लिए और गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में और बाबा जी के दर्शन करेंगे अच्छे से। यहाँ पे भी बहुत भीड़ है भाई, ऊपर ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है और गुरुद्वारे तक जाने के लिए भी हमारे को काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। चलो फाइनली अब तो ठीक ठाक हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से पार्किंग में लगाएंगे अपनी बाइक। ये देख रहे हो रास्ता क्या मज़ेदार है। हल्की हल्की ऑफ रोडिंग भी है और एकदम ढलान है। ओहो, गोबर का इतना सारा ढेर लगा हुआ है। ये रहे गुरुद्वारा और जो है शिव जी का मंदिर। यहाँ पर एक कुंड है जहाँ पर आप चावल, कच्चे चावल और चने डालोगे तो वो उबल जाएंगे पूरे। वे टू गुरुद्वारा साहब, फ्री पार्किंग ऊपर। चलो 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 चलो। अब हम आगे जी मल्टी लेवल पार्किंग पर, यहाँ पर लगाएंगे बाइक, सामने ही जगह लगा देते हैं। हाँ फाइनली गिरते पड़ते हम पहुंच गए गुरुद्वारा मणिकरण साहब। और ये देखो ये नीचे से झील जा रही है ना, आवाज कितनी तेज आ रही है, मेरे को तो बहुत तेज आ रही है भाई आवाज। और वहां पर जो है वो शिव जी का मंदिर है जहाँ पे कुंड भी है, जहाँ पे चावल डालोगे कच्चे और कुंड में डालोगे तो वो पक जाएंगे। अभी जाते हैं हम बाबा जी के दर्शन करते हैं। होलिया थोड़ा खराब हुआ पड़ा, बैग रखने की जगह भी देखनी है। अगर मिल गई तो अच्छी बात, नहीं मिली तो किसी दुकानदार के पास बैग रख देंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे। ये फ्लाईओवर पार करके हमें जाना है और वो देखो गर्म पानी वहां से निकल रहा है वो पाइप से। अब यहाँ से धुआं दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं, वो गर्म गर्म है। और यहाँ पे है सरोवर, यहाँ पे भी गर्म पानी होता है। और कहते हैं किसी को अगर स्किन प्रॉब्लम हो ना तो इसमें यहाँ पर पानी में नहाता है तो उसकी स्किन प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो जाती है। पूरी नहीं कहूँगा क्योंकि पूरी के लिए बाबा नहाना पड़ेगा, मगर अच्छी हो जाती है, थोड़ा गर्म पानी है ना इसलिए। ये आगे बाबा जी के पास हम दर्शन करने के लिए, ये है गुरुद्वारे का मेन डोर। ये है सरोवर यहाँ का जो पानी होता है ना वो थोड़ा गर्म होता है, तो पहले अपना थोड़ा सा स्नान कर ले सरोवर में। जय है बाबा जी की। हाँ हाँ हाँ, गरम गरम है, गरम गरम। हमारा नहाना तो हो नहीं पाएगा। जय हो जय हो। सरोवर से थोड़ा सा स्नान करके लेफ्ट से निकलोगे तो ये है ऊपर लंगर दरबार साहब ऑफिस। और हमें अभी ढूंढना है यहाँ पर शूज उतारने हैं और प्लस अपने को चाहिए पटका। और अगर कहीं बैग रखने की जगह मिल जाए तो वो बैग भी रखने हैं वहाँ पर। ये सरोवर के लेफ्ट साइड पे बनी है शूज उतारने की जगह। अभी इन भैया से ही पूछते हैं, अगर हमारा बैग भी रख देंगे यहाँ पर तो बैग भी यहीं पे जमा करा देंगे। यहाँ पर है ये जगह शूज उतारने के लिए। अपने को मिला है 227 नंबर टोकन। अब बैग रखने की जगह यहाँ पर भी नहीं है। अब पहले जाके कहीं बैग का जुगाड़ बनाओ और उसके बाद गुरुद्वारे जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो ये है रास्ता गुरुद्वारे जाने के लिए, गुरुद्वारा साहब ऊपर। अभी यहाँ से हमने लेना है रुमाला लेंगे, फिर उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। ये है गुरुद्वारा। अभी सही किस्मत वाला हूँ, थर्ड टाइम आया हूँ गुरुद्वारा मणिकरण साहब। पहले यहाँ से माथा टेकेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे के लिए। जय हो जय बाबा जी, जय हो।
चलो, ये सारी संगत बैठी है यहाँ पे, तेज बोल नहीं सकते क्योंकि हम गुरुद्वारे में है। और गुरुद्वारे में तेज नहीं बोलना चाहिए, आराम आराम से बोलना चाहिए। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे नीचे। गुरुद्वारे में सारा शीशे का काम हुआ पड़ा, ऊपर छत पे भी, पिलर पे भी सारा शीशे का काम है। और देखो ना, आगे चमक रहा होगा शीशा, वो है बाबा जी। ये है गुरुद्वारे की लंगर सेवा। अब हम जा रहे हैं हॉट केव की साइड। यहाँ पर बड़ी तपिश है, कहते हैं बाबा जी ने ना यहाँ पे तपस्या की थी। और ये है सरोवर की बैक साइड। ये देखो, यहाँ से ना सरोवर जी के भी दर्शन हो रहे हैं। वहाँ पर बहुत ये बड़ा है है। सरोवर। अब हम केव में जाएंगे, केव के अंदर से निकलेंगे। हॉट केव बंद है क्या? मार्क टू हॉट केव ये लिखा हुआ है ना रास्ता। लाइट थोड़ी सी यहाँ पे कम है रास्ता यहाँ से जाने के लिए ना। ये गुफा है, यहाँ से निकलेंगे हम अंदर से होते हुए। ये जा रहा है रास्ता। केव में यहाँ पे बहुत गर्म होता है। बाबा जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। ये देखो, यहाँ गरम है मेडिटेशन के लिए। ये बैठे हैं लोग बाग। चलो जी, हम यहाँ से इधर चलते हैं। ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले। एक हम इधर आ गए इस रूम में। ये है, यहाँ से रास्ता बाहर का है। अब हम इधर से बाहर निकलेंगे मंदिर के लिए। आई थिंक हम मंदिर के पास पहुंचेंगे। ये हमारा आराम से हाँ, ये पत्थर देखो बहुत गर्म है भाई। हमारे पैर भी गरम फील हो रहे हैं हमारे को। ये आगे हम बाहर, इस रास्ते से हम बाहर निकले और इस रास्ते से हम अंदर गए थे। एक यहाँ से गए, छोटा कमरा बना था, एक यहाँ से गए, एक उधर से गए, 3 कमरे बने थे। अब हम जाएंगे शिव जी के मंदिर। वहां पर एक पोटली लेंगे, कुंड में डालेंगे प्रसाद के तौर पे। वो घर पे भी साथ लेके जाएंगे। अब उसका जो रास्ता है वो गुरुद्वारे से ही निकलता है, साइड से। तो उधर भी जाते हैं। बहुत दिनों के बाद में आया हूँ। लास्ट टाइम जब आया था तो केव में नहीं जा पाया था, केव बंद थी उस टाइम। ये रास्ता निकलता है मंदिर के लिए। आगे जाएंगे, मार्केट आएगी, मार्केट के साथ ही मंदिर है, वहां पहुंच जाएंगे। इसकी हाइट भी कम है। देखो, ये जो रास्ता है ये जाएगा। अब हम जा रहे हैं मंदिर। ये बाहर आ गए, सारी मार्केट है। टॉफियां मिल रही हैं, कड़ा भी मिल रहा है। और यहाँ से रास्ता है शिव मंदिर जाने के लिए। ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ये मंदिर जाने के लिए है, जहाँ पे कुंड है। अब हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर, दर्शन करेंगे शिव जी के, देवों का देव महादेव। ये सामने नंदी जी हैं और सामने है शिवलिंग। और ये देखो शिव जी का मस्त सीन है ना, त्रिशूल ले रखा है और डांस कर रहे हैं, डांसिंग मुद्रा में है। ये यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी एक पोटली लगा रखी है। और ये भैया यहाँ पे पोटली दे रहे हैं। कितने की भैया एक कितने की है? 20 रुपए। इसमें क्या है, छोले और चावल दोनों मिक्स? अलग अलग है तो 20 की एक पोटली। चलो, एक छोले की लेते हैं, एक चावल की, 2 पोटली लेते हैं। हम भी कुंड में लगाते हैं। ये है महादेव और सामने है नंदी जी। ये देवों के देव महादेव शिवलिंग। ये पंडित जी बैठे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। और सामने है शिव पार्वती जी। हमने महादेव जी के दर्शन किए, पंडित जी से प्रसाद लिया। और ये देखो सामने भाई साहब, कितनी तेज बहाव है ना यहाँ पर पानी का। अभी फिर भी कम है, लास्ट टाइम बहुत तेज था। ये लोगों ने अपने कारकूट भी लगा दिए भाई। ये है गुरुद्वारे का पुल। इस मंदिर में भी आना हो तो इस पुल से होते हुए आना पड़ता है। बीच में जब यहाँ बाढ़ आई थी तो बता रहे थे ये पुल भी ढह गया था, मगर अभी बना हुआ है। चोट तो काफी लगी हुई है, वो देखो साइड से बीच में मुड़ा हुआ है ना, तो नुकसान भी हुआ होगा, टूटा होगा शायद, मगर बताया गया था कि टूट गया। चलो चलते हैं, अब दर्शन कर लिया। अब चावल और उसकी छोलों की एक पोटली लेते हैं। 20-20 रुपए की पोटली है। पोटली लेंगे, कुंड में डालेंगे और थोड़ा सा खाएंगे प्रसादा। ये देखो, ये है कुंड। यहाँ लोगों ने सिक्के भी डाले हैं, चावल की पोटली भी डाली है। और ये है महादेव, जो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला था क्रोधित रूप में। ये भैया भी आए हैं और हम भी लेंगे यहाँ से पोटली, चावल डालेंगे, छोले डालेंगे। ये गया जी हमारा चावल, 15 मिनट के लिए डालना है और उसके बाद हम यहीं पे इसको खा लेंगे। उधर भी कुंड है और इधर भी कुंड है और सामने है शिव जी का मंदिर। इस मंदिर की जो मान्यता है उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। डिटेल काफ़ी लंबी है इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा, तो साइड में एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा
उसमें आप पढ़ लेना इस मंदिर की खासियत क्या है। हमारे दर्शन हो गए, अब हम जा रहे हैं वापस। पहले जाएंगे गुरुद्वारे में, अपने जूते चप्पल उठाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे कैंप ढूंढने या फिर लेंगे किसी गेस्ट हाउस में रूम, वहां रहेंगे। हरिहर घाट मणिकरण HP। चलो चले भाई, दर्शन हुए अच्छे से, बाबा जी के भी दर्शन कर लिए, महादेव जी के भी दर्शन कर लिए। थोड़ा सा रास्ता दे दो आप, दोनों के दोनों एक साइड हो। चलो थैंक यू। चलो 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 चलो, हमारे दो बैग है यार, ऑर्डर है ना बैग, एक तो बैग रखने की जगह नहीं मिली। ये देखो भाई, ये मेरा हाथ सीधा छत पे लग रहा है, ये मैंने कुंडा ही पकड़ लिया। तो बाबा जी सबको मुराद पूरी करे, आशीर्वाद बनाए रखे, पहले हमारी मुराद पूरी करें फिर बाकियों की करे, और हमारे सब्सक्राइबरों के भी खास करके मुराद पूरी करें। ये दे दिया हमने टोकन, और ये आगे हमारे जूते। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलो जी, हमारे दर्शन हो गए अच्छे से। ये लेडीज के लिए बना हुआ है बाथ, क्योंकि लेडीज को थोड़ा ओपन में नहाने की दिक्कत होती है, तो साइड में यहाँ पे इनको लेडीज के लिए स्पेशल बना दिया। ये हाथ धोने के लिए जगह बना दी है, हम भी हाथ धो लें क्योंकि हमने अभी बूट डाले थे। और ये वापस हम जा रहे हैं सरोवर के लिए। अभी आपको फिर से दोबारा सरोवर जी के दर्शन करवाता हूँ। ये देखो, ये है सरोवर जी, और वहाँ पे देख रहे हैं लोग बाग स्नान कर रहे हैं गर्म गर्म पानी में। तो ये है सरोवर, और हम उधर थे जब हम गए थे ना हॉट केव में, हम उसके पीछे थे जा लेके, वो हॉट केव से आ रहे हैं जो लोग बाग आ रहे हैं। अब चले हम बाहर, हमारे दर्शन हो गए अच्छे से, अब जाते हैं रूम लेते हैं। ये देखो बाहर क्या चांदना हो गया भाई। चलो भाई, हमने बाबा जी के दर्शन करे। ये है हमारे पीछे गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा मणिकरण साहब। अब हम एक और गुरुद्वारे जाएंगे, वो हम जाएंगे कल। कल उस गुरुद्वारे जी में दर्शन करेंगे, वहां पे भी बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे। ओए होए, पानी का बहाव देखो क्या जबरदस्त है, आवाज कितनी तेज आ रही है, सर 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 सर। एक वो भी उधर भी ना वो बना हुआ है सरोवर, वो मेरे ख्याल धर्मशाला है संतपुरा, तो उधर भी एक सरोवर बना है। उधर पानी गर्म है ठंडा है पता नहीं मेरे को, बाकी गुरुद्वारे में जो है वो गर्म है, वहाँ का हॉट वाटर है। हो सकता है वहाँ पे भी गर्म पानी हो, लोग बाग वहाँ पे भी स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी बनी हुई है, नीचे जाके है। मेरे को बाथरूम जाना है, तो मैं पहले जाके फ्रेश होके आऊँ फिर निकलेंगे आगे। और यहीं से आई थिंक वो जगह है, ये देखो ये रहा ना, ये बना हुआ सरोवर। अभी देखता हूँ यहाँ का पानी भी गर्म है या ठंडा है, अभी चेक हो जाएगा। हाथ लगा के देख लेते हैं, उसी से एक आइडिया आ जाएगा। हाँ, हल्का हल्का कोसा है, हल्का हल्का, मगर ये काफ़ी बड़ा है और थोड़ा डीप भी है। तो हमें जाना है, ये तो लेडीज है, जेंट्स टॉयलेट पूरा आगे, उधर जाना है। यहाँ पर लोगों ने अपने नहाने के लिए जो कपड़े रखे होते हैं नहाने के बाद, और नहाने जाने के लिए कपड़े सारे यहाँ उतार देते हैं। फैसिलिटी अच्छी है, बढ़िया, गुरुद्वारा भी अच्छा बना हुआ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्विमिंग वॉशिंग क्लॉथ इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, डू नॉट मेक एनी नॉइस। तो यहाँ पे कोई नॉइस नहीं बचाना, और यहाँ तैरना अलाउड नहीं है। भैया फिर भी तैर रहे हैं। ये धर्मशाला है, ये फ्री है, बस आपके पास एक अपना ID प्रूफ होना चाहिए। अपना ID प्रूफ दो, रूम अवेलेबल होगा तो आपको रूम मिल जाएगा। एक चीज़ थी, मैं अभी वॉशरूम गया था तो वहाँ पे सारी ना इंडियन सीट है, वैसे मेरे को तो जाना नहीं था, मगर इंडियन सीट है और है नीट क्लीन, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है कि भी आपको लगे कि भी गंदा है, साफ सुथरा बना रखा है, अच्छा है। ये भी कैसे छोटी सी बना रही है लक्कड़ की, पुरानी सी, मेरे सर के ऊपर देख रहे हो, इस लक्कड़ के पुल के नीचे से निकले। ओ भाई, ये कितना पुराना कंस्ट्रक्शन लग रहा है, काफ़ी पुराना महसूस हो रहा है ये भी। ये यहाँ पे पार्किंग है 24/7 की, और संगत एंड पिलग्रिम्स ओनली, पार्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कीप द एरिया क्लीन। चलो भाई, अब हम निकलते हैं गुरुद्वारे से भाग, पार्किंग से हम बाहर हो गए। अब यहाँ की चढ़ाई देखना भाई साहब, कितनी इंक्लाइन है, इंक्लाइन बहुत तेज आएगी। यहाँ से इंक्लाइन स्टार्ट हो गई है। ओए होए, गाड़ियों के पीछे पीछे चलना है हमने, और फर्स्ट गियर पे ही बाइक अपनी चलेगी, हम सेकंड नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारे आगे भी गाड़ियाँ हैं और वो चलेंगी स्लो, और एकदम से यू टर्न आता है। ये देख रहे हो, यू टर्न ले रहे ना, कर्व है एक तरह से बिल्कुल, और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ये आगे चढ़ाई होंडा सिटी पंजाब की है ये, जो हमारे आगे आगे चल रही है। चलो मैं तो निकाल लेता हूँ साइड से, मेरे को निकालने की जगह मिल जाएगी, गाड़ी वालों को नहीं मिलती, इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ वीर जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हमारे को भी एकदम खड़ी चढ़ाई,
ये देखो भाई साहब, एकदम कर्वी है। ये देखा ओ, बनगों में हमारी बाइक चढ़ गई। निकल गए अब हम बाहर। चलो बाबा जी, आशीर्वाद देना, अच्छे से जाएं, अच्छे से रहें, आपका आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखना। अब यहाँ ढूंढते हैं रहने की जगह, कैंप साइट मिलती है या कोई और साइट मिलती है वो देखना पड़ेगा। ये पूरी बस भर के आई है गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए, और बाहर भी खाने पीने की रिफ्रेशमेंट के लिए दुकानें बनी हुई हैं।